गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर में एल्केनिटी ऑफ वाटर का थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ा था और मैंने बोला था आपको कि एल्केनिटी का जो मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट में एक टेबल बनवाया था आपको। टेबल में जो बना हुआ था उसका हम लोग आगे आज सीखेंगे कि कैसे वो आया, कहाँ से आया, उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए हमने हेडिंग डाल दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्केनिटी काजिंग आयंस प्रेजेंट इन वाटर सैंपल, या आप बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन पी एंड एम। पी और एम में रिलेशन क्या होगा, पी फॉर फिनोल्फ्थालीन, एम फॉर मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो उसमें पहला केस आता है व्हेन ओनली OH माइनस आयन आर प्रेजेंट। OH माइनस आयन प्रेजेंट कब होगा, जब हम लोग एसिड से ट्रीट कराएंगे। एसिड से हमको जो भी रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिड से ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरा प्रैक्टिकल किया था कि प्रैक्टिकल या उसका पोर्शन हमने पढ़ा था EDTA वाला। तो EDTA से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसमें EDTA मेथड जो ब्यूरेट में EDTA ले रहे थे, इसमें क्या लेना है आपको, एसिड लेना है। तो उसी का एसिड वाले पार्ट का हम लोग आगे पोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ एक बार मैं फिगर बना दे रहा हूँ फिर से। ये आपका ब्यूरेट है, और ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, 100 ml वाटर लेते थे, और इसमें ब्यूरेट में हम लोग क्या ले रहे थे, N/50 H2SO4। चाहे आप H2SO4 यूज करेंगे या एसिड में आप HCl भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको कहीं कहीं दिया रहेगा, जब न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो उसमें दिया रहता है कि HCl दिया रहेगा। तो H2SO4 दिया रहेगा या HCl दिया रहेगा, दोनों आपके एसिड हैं। ठीक है, तो एसिड से हम लोग को ट्रीट कराना है। तो यहाँ पे जैसे OH माइनस के हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, इसको OH माइनस को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप OH माइनस लिख दिए हैं प्लस H प्लस, तो ये क्या बनता है आपका, H2O बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हमको क्या करना है, इसमें दोनों के केस में H प्लस जब हम लोग ऐड करा रहे हैं, तो चाहे आप मेथिल ऑरेंज के केस में या फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के केस में, दोनों के केस में इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट लेना पड़ेगा। क्योंकि ये H2O जो OH माइनस है ये दोनों के केस में आएगा। दोनों के केस में आने का मतलब जितना अमाउंट आप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में लेंगे उतना ही अमाउंट में जो आपकी रीडिंग आएगी उतनी ही इसमें भी आएगी। जैसे अगर आप कोई रीडिंग, आपने कोई कैलकुलेशन किया, तो जो वैल्यू आपकी फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की आएगी, ठीक है, सेम वही आपकी क्या आ जाएगी, मेथिल ऑरेंज की। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये न्यूट्रलाइज करके क्या कर रहा है, ये P इक्वल्स टू M, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर इक्वल्स टू मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, व्हेन ओनली CO3 2 माइनस आयंस आर प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे व्हेन ओनली CO3 2 माइनस आर प्रेजेंट, जब CO3 2 माइनस प्रेजेंट होगा तब के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CO3 2 माइनस, इसमें क्या करेंगे आप H प्लस से ट्रीट कराएंगे या एसिड, आप एसिड से ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस।
ये अभी इसको बोलते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी में अभी HCO3 में क्या करेंगे, H+ से एक बार और ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस प्लस H+। तो ये आपका बनेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये इसको हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जितना आपने, जैसे यहाँ पे एक के केस में ये, यहाँ पे ये फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, ये P है, P फॉर फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा जैसे ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये पूरी रिएक्शन ये क्या हो जाएगी, यम हो जाएगी। तो ये हाफ का मतलब क्या है, जैसे हाफ का मतलब जैसे ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, जैसे हम लोग ले रहे हैं 2 ml, ठीक है, 2 ml हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ अगर 2 ml ले रहे हैं, ये भी 2 ml हो जाएगा। हाफ मतलब आधा आधा हुआ ना, तो 2 ml इसको ले लिए, 2 ml इसको ले लिए। लेकिन जैसे ये फिनाफ्थलीन के लिए आप क्या कर रहे हैं, फिनाफ्थलीन के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ml हो रहा है, और इस रिएक्शन के लिए हम लोग 2 ml ले रहे हैं। हाफ न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अभी जब आपको यहाँ आगे फेनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज के लिए लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं इस वाले केस के लिए, जब हम लोग लिखने चलेंगे तो यहाँ पे इस वाले केस में देखिए जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब रिएक्शन करते हैं, पहले मैंने सबसे पहले ही क्लास में बताया था, जब यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे क्या करते हैं, EDT एसिड आप डालते हैं इसमें, एसिड से क्या टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेट करते समय पहले फिनाफ्थलीन के लिए करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, फिनाफ्थलीन के बाद मेथिल ऑरेंज यूज करते थे। तो पहले आप फिनाफ्थलीन यूज कर रहे हैं तो 2 ml यूज हो रहा है, फिर उसके बाद जब मेथिल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो वो भी 2 ml। लेकिन ध्यान देना, लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको जब मेथिल ऑरेंज के लिए रीडिंग लेंगे तो आप जीरो से मतलब ये इनिशियल से लेके यहाँ फाइनल तक पूरी रीडिंग लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या हो जाएगा, P के लिए कितना हो गया, 2 ml है, और यम के लिए 0 से 4 ml हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यम के लिए 4 ml। अब दोनों में रिलेशन देख लीजिए, ये क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, P = 1/2 यम लिख सकते हैं, P = 1/2 यम। तो एक रिलेशन ये आ गया। अगर इस तरह आपको, जैसे जो आपकी P की वैल्यू आएगी, जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, जब आप स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, P = 1/2 यम। तो स्ट्रेंथ में आप देखेंगे P की जो वैल्यू आएगी, P की जो स्ट्रेंथ आएगी, वो मेथिल ऑरेंज के स्ट्रेंथ से आधा हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का जो स्ट्रेंथ जो आया रहेगा उसका आधा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये आपका CO3 2- जो है, ये एल्केनिटी प्रेजेंट है, एल्केनिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट, इसमें क्या है, CO3 2- है। तो ये चीज़ आप देख के बताएंगे, आप बिना देखे आप ऐसे नहीं बता सकते कि इसमें कार्बोनेट है या इसमें OH है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसको लिखना हुआ, अब P को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखना हुआ कि कार्बोनेट, अभी यहाँ तो हमने P लिख दिया है, स्ट्रेंथ लिख दिया है। अभी जैसे आपको ये लिखना हुआ कि जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन, तो आप कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, ये यम क्या है, यम आपका कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन, आप क्योंकि हम लोग यहाँ कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं ना,
यहाँ देखिए कार्बोनेट का ही न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ देखिए 1/2 CO3 2 माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। वन बाई टू CO3 माइनस इक्वल्स टू 2 P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये क्या है आपका CO3 क्या है आपका यम है, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे यम पुट करेंगे, या आप ऐसे कंसंट्रेशन लिख दीजिए, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2P। ठीक है, तो जो मैंने टेबल में बनवाया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि CO3 के केस में यहाँ 2P लिख के आएगा, तो ये चीज़ आपका यहाँ से ये आया, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अब सेकंड हो गया, थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ, 5 केस हैं टोटल, पांचों केस अभी मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी आप लिपसिंग देखिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आपको अगर समझना है तो आप ये नहीं कि आप बोर्ड पे ही पूरा फोकस करिए, बोर्ड पे तो फोकस करना ही करना है आपको, साथ ही साथ मैं बोल क्या रहा हूँ उसको भी आप सुनते रहिए ध्यान से कि सर ने क्या बोला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। नोट हो गया ना, मिटाएं। केस थर्ड, when HCO3 minus is present, जब HCO3 माइनस प्रेजेंट होगा तब के केस में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको एसिड से ट्रीट कराना है, तो आप एसिड से ट्रीट कराएंगे HCO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक बनेगा H2O, दूसरा CO2। ठीक है, तो ये आपका जब बन जाएगा तो यहाँ पे आपको देखिए HCO3 माइनस और H प्लस आपका दिख रहा है, HCO3 माइनस और H प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में आपका फिनाप्थलीन इंडिकेटर आप जो यूज कर रहे हैं, वो जैसे आपने फिनाप्थलीन इंडिकेटर मिलाया तो उसमें आपकी कोई कलर नहीं आया, जो आपका पिंक कलर आता है पिंक कलर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें मेथिल ऑरेंज मिलाएंगे, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे P इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ जब P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा,
अब यहाँ P इक्वल्स टू जब 0 आपका हो जा रहा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, केवल यम रहेगा, तो यम रहेगा तो इसका मतलब क्या है, HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यम के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो गया तीसरा केस। चौथा केस क्या हो जाएगा, केस फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक OH माइनस का निकाला, एक CO3 माइनस, एक फिर उसके बाद HCO3 माइनस प्रेजेंट। अब आप क्या करें, क्या बताएंगे कि CO3 माइनस भी प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो, HCO3 ये भी प्रेजेंट हो और CO3 माइनस भी प्रेजेंट हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, when HCO3 माइनस and CO3 2 minus both are present, both are present। जब इसमें दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे तब के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे CO3 माइनस और CO2 माइनस दोनों के केस में जब प्रेजेंट होगा तो पहले आप CO3 से क्या ट्रीट कराएंगे, CO3 से H प्लस, CO3 2 माइनस था, इसमें आप क्या करेंगे H प्लस से आप ट्रीट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, HCO3 माइनस। इसमें देखिए हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे एक हुआ, फिर इसके बाद HCO3 में से क्या कराएंगे हम लोग, फिर एसिड से ट्रीट कराएंगे। तो यहाँ पे HCO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बना आपका, ये आपका बना H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, जैसे अगर हम लोग 2 ml इसको ले रहे हैं, 2 ml इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 ml इसको ले रहे हैं, 2 ml इसको ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 2 ml इसका हो गया। और ये इसके केस में यहाँ देखिए एक ये हो जाएगा जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ये हो रहा है, एक तो ये वाला क्या हुआ, पहले ये वाला जो है ये क्या है, फिनाप्थलीन है। हमने यहाँ क्या बताया था, पहले जब आप सबसे पहले आप यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। फिनाप्थलीन वाटर में फिनाप्थलीन इंडिकेटर मिलाएंगे तो वो पिंक कलर का आएगा। पिंक कलर के आने के बाद फिर क्या होगा, उसको जब टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो आपका टाइट्रेट करने के बाद वो वाटर जैसे फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाएंगे तो उसमें कौन सा कलर आएगा, वो कलर आपका आ जाएगा येलो कलर आते ही फिर उसके बाद जब आप टाइट्रेशन एसिड से टाइट्रेट करा रहे हैं, टाइट्रेट कराते ही आपको क्या कौन सा कलर, जैसे आपको रेडिश बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं घर में आप ईंट घर बनते समय देखे होंगे तो वहाँ पे ईंट का कलर जो होता है वही कलर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये आपका फिनाप्थलीन इंडिकेटर है। फिनाप्थलीन इंडिकेटर ये हो गया। अब ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या आया, इसका केवल ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी इसके पहले वाले केस में तीसरे या दूसरे केस में आप देखेंगे उसमें भी हाफ न्यूट्रलाइजेशन बताया हूँ। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों पोर्शन को हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये अभी आपका जो आया है, ठीक है, ये अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, ये केवल कार्बोनेट का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, ये कार्बोनेट का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। अभी आपका ये इसका करना बाकी है, अभी ये वाला है। तो यहाँ पे एक बार इसको फिर से लिखना पड़ेगा आपको, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये आपका क्या बनेगा, H2O प्लस CO2, ठीक है। और इसके लिए अभी हम लोग देखिए यहाँ 2 ml लिए थे, तो ये क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइजेशन था। अब जैसे इसके लिए हम लोग 3 ml ले लें, इस वाले केस के लिए 3 ml ले लें,
या आप जैसे देखिए एक ही साथ ये रिएक्शन हम लोग करके आए हैं, तो एक साथ में आप जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ Na2CO3 और प्लस NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें देखिए कार्बोनेट का भी है, कार्बोनेट भी आपको मिल जा रहा है, और ये क्या हो रहा है HCO3 बाइकार्बोनेट भी, दोनों मिल जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखिए कंपेयर करिए 2 ml 2 ml और 3 ml, तो इसको पूरा टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 ml 3 ml कितना हो जाएगा, टोटल 7 ml हो जाएगा आपका। 4 ये हो गया और 3 ये, 7 ml हो गया। अब 7 ml को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 ml, यहाँ ये टोटल कितना आया, 7 ml आया है। अब 7 ml ये टोटल 7 आया ना, अब इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब जो ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, ये पूरी रिएक्शन, ये पूरी यहाँ तक है, ये यहाँ तक रिएक्शन, ये क्या है, यम है। ठीक है, अब यहाँ इससे आप कंपेयर करके क्या करेंगे, यहाँ 7 ml ये आया है। अब इस रिएक्शन को आपको P और इसमें कंपेयर करना है, तो P कितना आपका है, P आपका कितना है, 2 ml है, और यम टोटल कितना है, 7 ml है। तो 7 ml में से 2 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 5 ml आएगा, और 5 ml आपका ये आया है। ठीक है, 5 ml आया। अब इन दोनों में रिलेशन आपको फाइंड करना। अब ये देखिए जो 7 ml है, ये क्या है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन है। 7 ml जो दिया है आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो इसका मतलब ये 7 को हम लोग अगर हाफ कर दें, 5 ml ऐसे लिख दें, सेम एज 7 को हाफ कर दें, 7/2 लिख दें ml, तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 5 ml ये बड़ा आएगा ना, 7/2 का मतलब क्या हुआ, 3.5 आया। 3.5 जो है वो 5 ml से कम है, तो इसमें रिलेशन क्या आया, 5 ml। अब 5 ml क्या आपका आ रहा है, 5 ml आपका क्या आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स, ये आप इसको लिख सकते हैं यम इक्वल्स टू, या P इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू नहीं, P इज लेस देन 1/2 यम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज लेस देन, अब क्योंकि यहाँ पे ये इस वाले केस में देखेंगे 5 ml, तो ये इसके लिए दिया था, टोटल ये 5 ml आ रहा था, लेकिन ये कितना है आपका, ये वाला देखेंगे आप, यहाँ देखिए यहाँ ये कितना आ रहा है, 2 ml आ रहा है ना। ये इस वाले केस में P आपका क्या आ रहा है, 2 ml आ रहा है। ठीक है, P आपका 2 ml, ये 5 ml मैं इसके लिए इसको माइनस करके किया हूँ, तो P आप देखेंगे P आपका कितना आ रहा है, P आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 ml आ रहा है ना, यहाँ देखिए 2 ml आ रहा है। तो आप यहाँ 2 ml ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं, 2 ml इज लेस देन 1/2m। 1/2m का मतलब 7/2 करेंगे, 7/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। 2 आपका कितना, P के लिए कितना आ रहा है, रिलेशन में बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है, रिलेशन आप समझिए। ठीक है, रिलेशन आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ये इस वाले केस के लिए यहाँ ज़्यादा ये आ रहा है 5 ml, बट आपको क्या देखना है, P कितना है, P आपका कितना है, P आपका 2 ml है, और यम कितना है, 3.5 ml है। तो 3.5 ml 2 ml से ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा है, तो उसको आप उसके आगे लिख लेंगे। अब जैसे हमको लिखना, अब ये किसका है, जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसका किया जा रहा है, कार्बोनेट का किया जा रहा है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, कार्बोनेट का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2, या कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, नहीं तो अभी वही चीज़ दोनों दिखेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 CO3 2 माइनस इक्वल्स टू, ये देखिए 1/2। अब ये किसका, कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, देखिए यहाँ कार्बोनेट का ही न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये P के बराबर हो जाएगा। अब जब P आ गया तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, CO3 2 माइनस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2P। ठीक है, अब यहाँ आपका 2P आ गया, ये कार्बोनेट के लिए 2P आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब कार्बोनेट के लिए 2P आ गया है, अभी आपको क्या लिखना है उसके लिए, बाइकार्बोनेट के लिए। तो बाइकार्बोनेट के लिए आपका यम हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे बाइकार्बोनेट, देखिए यहाँ आप लिखेंगे बाइकार्बोनेट, या इसको आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SCO3 माइनस प्लस CO3 2 माइनस। देखिए ये SCO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस, इसको हम लोग लिख रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यम के बराबर, क्योंकि यहाँ देखिए ये टोटल यम है, यहाँ आप लिख सकते हैं यम। ये रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन से आपको समझ में आएगा, ये टोटल ये P था और टोटल ये क्या आया है, यम आया है। अब यह CO3 और इस CO3 माइनस 2 माइनस को आप ऐड करेंगे तो ये m के बराबर हो जाएगा। और हमको यहाँ पता है, देखिए हमको यहाँ पता है CO3 2 माइनस इक्वल टू क्या है, 2P है ना। तो यहाँ पे आप SCO3 माइनस प्लस 2P, ये यम के बराबर है। अब SCO3 हमको निकालना है, SCO3 माइनस इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा, आप यम माइनस क्या हो जाएगा 2P। एक रिलेशन ये आ गया आपका, एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन दूसरा आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद एक केस और बचा है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ये सब चीज़ें अभी आपको यहाँ, ये जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था, केवल एक आपको टेबल बना के दे दिया था कि हाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत जल्दी से नोट करिए। मिटाएं, केस फिफ्थ है। देखिए केस फिफ्थ में आपको क्या करना है, केस फिफ्थ में आपको CO3 और OH माइनस दोनों साथ में रहेगा, या इसको आप लिख लीजिए when CO3 2 माइनस and OH माइनस both are present। CO3 and OH माइनस बोथ आर प्रेजेंट। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आप रिएक्शन पहले लिखेंगे, OH माइनस प्लस एसिड से आप ट्रीट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। और दूसरा ये देखिए OH और H प्लस आप ट्रीट कराएंगे तो ये H2O बनेगा। फिर इसके बाद
CO3 से आप ट्रीट कराएंगे, CO3 2 माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका HCO3 माइनस, ये आपका क्या है टोटल, ये P है अभी, ठीक है। फिर इसके बाद अभी देखिए ये दोनों रिएक्शन आपकी हो गई हैं। फिर इसके बाद आपको एक बार इसी से SCO3 में माइनस में क्या करना है, SCO3 माइनस प्लस H प्लस ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा H2O प्लस CO2, और ये टोटल क्या है, ये टोटल ये आपका यम है, टोटल ये क्या है आपका यम है। और यहाँ देखिए जैसे हम लोग अभी इसके पहले भी हमने किया था 2 ml करके, अब यहाँ देखिए इस वाले केस में जो आपका पहला वाला, ये दोनों मैंने अभी इसके पहले रिएक्शन में बताया था आपको कि यहाँ हम लोग क्या ले रहे थे, 2 ml ले रहे थे। तो आप कुछ भी लीजिए, क्योंकि ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन है तो सेम लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 2 ml ले रहे हैं तो 2 ml नहीं, 4 ले रहे हैं तो 4 ये लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसको 3 ml ले रहे हैं, इस वाले को 3 ml ले रहे हैं, पहले वाले को, ये वाले दोनों, ये दोनों केस क्या है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसके हैं, कार्बोनेट के हैं, ठीक है, कार्बोनेट के हाफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये क्या हो जाएगा CO3 2 माइनस, आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CO3 माइनस, CO3 2 माइनस। अब यहाँ देखना है ये दोनों, क्योंकि हाफ रिएक्शन, ये दोनों हाफ न्यूट्रलाइजेशन आप बोल सकते हैं या हाफ रिएक्शन बोल सकते हैं, दोनों के केस में आपका क्या हो जाएगा। अब जैसे इसके एंड पॉइंट पे देखना है, जैसे P एंड पॉइंट पे क्या देख रहे थे आप लोग, यहाँ देखिए P एंड पॉइंट का मतलब क्या था, पहले फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज करने के बाद जब वो एसिड से ट्रीट कराते थे तो जब वो कलर चेंज होता था, पिंक कलर से वो क्या हो जाता था, पिंक कलर के बाद वो वाटर के कलर के जैसे आ जाता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, मेथिल ऑरेंज मिलाते थे ना, तो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाने के बाद में जो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो आप पहले एक को लिखेंगे P एंड या P एंड पॉइंट, तो यहाँ पे P एंड पॉइंट कितना आ रहा है, देखिए यहाँ 3 ml और 2 ml, यहाँ P आपका कितना है 3 ml 2 ml, ये क्या है, ये 5 ml हो जा रहा है। बस ये हम कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू जो आपको लेनी है ये आपको सेम लेना है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब दोनों का अमाउंट सेम होगा, एसिड का और जो आपका कार्बोनेट जो भी है वो उसका अमाउंट सेम लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे यम एंड पॉइंट, यम एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यम एंड पॉइंट का मतलब ये 0 से लेके यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक आप कितना हो रहा है 3 2 2, 3 2 5 2 7, 7 ml हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे P एंड पे कितना है 5 ml आया और यम एंड पे कितना है 7 ml आया। बस आपको यही कंपेयर करना है, इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन इसका कर लेंगे, टोटल का इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन करने का मतलब ये 7 का, अब आप से कंपेयर करेंगे 7 का न्यूट्रलाइजेशन करने पे, यहाँ कंपेयर करिए तो ये 7/2 आप करेंगे और यहाँ 5 ml है, तो कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा ना। तो जब ये ज़्यादा आ रहा है, ये किसका है, ये किसका केस है, ये P का केस है। यहाँ देखिए ये P लिखा हुआ है ना, P का केस है, तो यहाँ ये P हो जाएगा इज ग्रेटर देन। अब ये 7/2 किसका है, यम का है, तो ये क्या हो जाएगा 7/2, ये यम है तो इसको आप क्या लिखेंगे, यम/2 लिखेंगे या 1/2 यम लिख सकते हैं, तो ये 1/2 यम, ठीक है। क्योंकि यहाँ 7 यम किसके लिए 7 ml के लिए, तो यहाँ 7/2 किया जा रहा है, तो इसका मतलब यम/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ आपको ये पता चल गया, अब ये किसका न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है, कार्बोनेट का हो रहा है। तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे या कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2-। अब यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2- की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका हो रहा है, न्यूट्रलाइज, हाफ न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है, CO3 का हो रहा है। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, हाफ CO3। फिर इसके बाद ये किसके बराबर हो रहा है, हाफ CO3 2-, ये किसके बराबर हो रहा है, ये आपका बराबर हो रहा है m के। टोटल ये देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर हो रहा है, OH। जैसे आप ये m किसके बराबर हो रहा है, m जैसे ये OH की बात कर रहे हैं हम लोग और CO3, तो m को क्या लिख सकते हो, m इक्वल्स टू OH माइनस प्लस CO3 2-। m को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों की बात हो रही है तो OH माइनस की बात हो रही है और CO3 2- की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OH प्लस CO3 2-। अब यहाँ आप ये आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ केवल CO3 यहीं पे ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब CO3 का हाफ पार्ट यहाँ किया जा रहा है। तो हाफ मतलब ये पूरा हो गया और ये इसको ऐड करने के बाद ये m के बराबर हो रहा है। तो अब यहाँ हम लोग अगर CO3 का निकाल लें कि CO3 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे OH की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यहाँ CO3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो OH की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ हाफ CO3 2- इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं m-p। m-p का मतलब देखिए यहाँ पे हाफ CO3 2- यहाँ लिखा हुआ है, m-p का मतलब ये टोटल m है। और अगर हम लोग इसको लिख दें p माइनस कर देंगे, अगर p वाले पोर्शन को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, CO3 हाफ पोर्शन ही बचेगा ना, यही तो बचेगा, हाफ ही तो है ये CO3 का हाफ। आप देखिए हाफ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, हाफ लिखा का मतलब ये है कि अगर CO3 लिखा होता तब यहाँ ये इस तरह नहीं लिखा जाता, m-p नहीं लिखते। यहाँ पे देखिए हाफ CO3 लिखा हुआ है, हाफ CO3 का मतलब ये हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। तो अगर ये पूरा m है और इसमें से p निकाल दे रहे हैं तो ये कितना बचेगा, m-p बचेगा ना, तो वही है, तो ये m-p हो गया। अब यहाँ हम CO3 2- को क्या लिख सकते हैं, CO3 2- इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, अब ये अगर इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इंटू m-p ये हो जाएगा, 2 इंटू m-p ये आ गया आपका, ये CO3 का पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या करिए, CO3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पता चल जाएगा आपको। यहाँ आप चाहे इस इक्वेशन को आप m इक्वल्स टू इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए और फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में CO3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप लिख लीजिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ CO3 2- कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2-। तो ये क्या आप पुट करेंगे, m इक्वल्स टू हो जाएगा OH माइनस प्लस 2 इंटू m-p। यहाँ देखिए CO3 की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यही पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ OH इक्वल्स टू इधर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, OH इक्वल्स टू OH की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, m माइनस अब 2m, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा p 2p। यहाँ देखिए अब ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप ऐसे अंदर ही रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। m माइनस 2 इंटू m-p ये लिख सकते हैं ना। अब इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, OH माइनस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा m। अब देखिए 2m माइनस 2p है, तो पहले आप लिखेंगे m माइनस 2m, अब यहाँ माइनस माइनस ये जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 2p। तो यहाँ OH की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, OH माइनस, यहाँ देखिए माइनस और ये क्या आ गया है, तो ये माइनस m आ जाएगा ना, 2 में से घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस
एम। ठीक है, ये इतनी आपकी वैल्यू आ गई इसकी ओ एस माइनस। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, रिलेशन बिटवीन पी एंड एम। पी एंड एम में रिलेशन आपको फाइंड हो गया है, और मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको पूरा बताया है कि आप कैसे इसको करेंगे। पूरी एक टेबल बना दिया है। अब टेबल आप न्यूमेरिकल आप आके अब इसके बाद आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से ही कि आपको क्या क्या करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी न्यूमेरिकल आपको कराना है, और आज ही पूरा न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। जितने न्यूमेरिकल हैं 6 न्यूमेरिकल के आसपास है, तो 6 न्यूमेरिकल आपको आज ही करवाऊंगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आप नहीं करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा, टोटल आपके 22 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके पेपर में, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल से आप बिल्कुल मत डरिए, इसको नोट करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया, उसको मैं आपको वहाँ कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। नोट हो गया? बोलिए, अरे नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल न्यूट्रलाइज एग्जैक्टली 12 ml ऑफ 0.12 ml 0.12 n नॉर्मलिटी दिया हुआ है NaCl यूजिंग मेथिल ऑरेंज एज इंडिकेटर, व्हाट काइंड ऑफ हार्डनेस एंड टाइप ऑफ हार्डनेस इन वाटर। तो ये आपसे हार्डनेस पूछ रहा है, कौन सा हार्डनेस है और किस टाइप का हार्डनेस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्या करना रहता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज। बट इस क्वेश्चन में फिनाफ्थलीन इंडिकेटर नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने फिनाफ्थलीन इंडिकेटर मिलाया भी होगा तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको वो क्वेश्चन में आपको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने मिलाया बट वो नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन में वो आपका नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, सॉल्यूशन में आप देखिए, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ एक साइड आप लिख लीजिए वाटर, और एक साइड यहाँ लिख लीजिए एसिड। इसके बाद हम लोग फार्मूला पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अभी ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पहले हम लोग फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के लिए, फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट के लिए करेंगे, क्योंकि अब इसमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है। आपको ये शो करना है कि हाँ इसमें नहीं दिया है, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर की वैल्यू 0 दी है। तो यहाँ आप लिखिएगा एट पी एंड पॉइंट। अब फिनाफ्थलीन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, एंड पॉइंट। पी मतलब फिनाफ्थलीन है, आप समझ लीजिएगा पी मतलब क्या है, फिनाफ्थलीन लिख दे रहा हूँ एक बार। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। N1 क्या दिया है, N1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, फिनाफ्थलीन के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ NP लिखेंगे इनटू B1। यहाँ क्या है, B1 यहाँ पे क्या है, आप वाटर यूज करेंगे 100 ml, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 ml यूज करिए या कोई भी यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करते जाइए, वैल्यू आप पुट करेंगे तो, क्योंकि वहाँ फिनाफ्थलीन इंडिकेटर दिया नहीं है, ठीक है। फिनाफ्थलीन जब नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आपको 0 पुट कर देना है। जो आपकी वैल्यू आएगी रीडिंग वाली वैल्यू का मतलब यहाँ पे जो रीडिंग V2 की वैल्यू आएगी, यहाँ तो आपका 100 ml वाटर है तो वाटर तो आप लिखेंगे ही, ठीक है। N2 क्या दिया हुआ है, 0.12 इनटू, अब यहाँ पे ये आपकी रीडिंग नहीं आई है, तो ये रीडिंग नहीं आई है, इसका मतलब क्या है, ये 0 आप पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, NP इंटू 100 इक्वल्स टू ये 0। अब ये अपान में 0 अपान कुछ भी लिखोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। NP इक्वल्स टू 0 अपान 100, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसी का स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ये P के केस में हम लोग निकालेंगे, फिनाफ्थलीन के केस में निकालेंगे स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ के केस में क्या, P के केस में क्या हो जाएगा, पहले यहाँ लिखेंगे NP नॉर्मलिटी इनटू क्या लिखते हैं हम लोग, E कैल्शियम कार्बोनेट ECaCO3। मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, बिना कैल्शियम कार्बोनेट के आपको कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग सबसे पहले वो निकाल दे रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट ECaCO3 इक्वल्स टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कैल्शियम की कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इसका कैल्शियम का 100 होता है। मैं कई लेक्चर में बता चुका हूँ, पीछे आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, NP की वैल्यू कितनी आए, 0 में अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो इसका स्ट्रेंथ क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो ये 0 आया है फिनाफ्थलीन के केस में। सेकंड आप क्या लिखेंगे, यहाँ एट यम एंड पॉइंट, यम फॉर मेथिल ऑरेंज, यम एंड पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे वाटर के लिए पहले क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे वाटर, एक साइड लिखेंगे एसिड। यहाँ क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, NM हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मेथिल के लिए बात कर रहे हैं। ये आपका यम क्या है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ NM क्या हो जाएगा आपका, NM इंटू V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना दिया है, 100 ml दिया है। वाटर के लिए देखिए, वाटर के लिए कितना दिया है, 100 ml, आप यहाँ 100 पुट करिए इंटू N2 क्या दिया है, N2 आपको क्या दिया है, यहाँ 0.12 दिया है, 0.12 इंटू V2 क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली 12 ml दिया है, 12 ml। तो आप V2 के लिए 12 पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, NM इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 12 × 144, तो ये हो जाएगा 1.44, ठीक है। फिर इसके बाद NM इक्वल्स टू, ये क्या आया, अपान ये 100 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 100 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0144। ये आपका क्या आया, ग्राम आया, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml आया है, लीटर नहीं आया, ग्राम पर ml आया है। तो इसको हमको क्या करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। जब आप मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो क्या आता है मिलीग्राम में, तो ये NM इक्वल्स टू 0.0144 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, mg पर ml,
यहाँ क्या हो जाएगा mg पर, ये ml नहीं, ये लीटर में है क्योंकि नॉर्मलिटी लीटर में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा mg पर लीटर हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, nm इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.44, 1.4 नहीं, ये 14.40 आएगा। देखिए डेसिमल में आप चेंज करेंगे, ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 14.4, ये आएगा mg पर लीटर। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना। जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाले वैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो ये स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Nm इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये Nm की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 14.4 आया है, 14.4 इंटू ई कैल्शियम कार्बोनेट। ई कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू क्या है, यहाँ 50 आया है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 144 पंजे, ये टोटल क्या आ जाएगा 720, और ये mg पर लीटर लिखा हुआ है, mg पर लीटर, ये 720 mg पर लीटर आ जाएगा। और mg पर लीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 720 ppm लिख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रेंथ आ गया है, यम आया है मेथिल के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यम की वैल्यू आई है। जब आप यम की वैल्यू आई है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि SCO3, जब P 0 होता था, आपको याद आना चाहिए कि जब P की वैल्यू 0 हो जाती थी तो वहाँ पे क्या आता था, बाई कार्बोनेट आता था। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ हार्डनेस क्या हो जाएगा, ये आपका, यहाँ आप बोल सकते हैं एल्कनिटी ऑफ वाटर किसकी वजह से आ रहा है, बाई कार्बोनेट की वजह से। तो यहाँ आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस इक्वल्स टू, ये क्या है 720 ppm। और यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं, साइड में आप लिख लीजिएगा कि ये एल्कनिटी ऑफ वाटर, सो एल्कनिटी ऑफ वाटर ड्यू टू, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा कि एल्कनिटी ऑफ वाटर किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ अब मैं लिख दे रहा हूँ येलो कलर से, सो एल्कनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू SCO3 माइनस, SCO3 माइनस की वजह से हो रहा है। तो ये लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपने नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए आधा नंबर गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर की हार्डनेस निकाल दिया कि कितना आ रहा है, अब काइंड पूछ लिया किस प्रकार का है, तो ये आप यहाँ ये लिखेंगे SCO3 माइनस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी नोट करिए, नोट करिए बहुत तेज़ी से। मिटाएं?
100 ml ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ N/50 H2SO4 यूजिंग मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर बट डिड नॉट एनी कलर विद फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, व्हाट टाइप ऑफ एल्केनिटी प्रेजेंट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एल्केनिटी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जब आप मिला रहे हैं तो वो कोई कलर नहीं दे रहा है। कोई कलर का मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो P की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि P की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक साइड में यहाँ पहले आप लिखेंगे एट फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, एट फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे एक साइड में वाटर, एक साइड में क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो N1 की जगह आप क्या लिखेंगे, NP लिखेंगे, इंटू V1 आपका V1 कितना दिया है, 100 ml दिया है, इंटू N2 क्या दिया है, N2 हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, N2 क्या दिया है आपको, 50 ml 1/50 दिया है। जब N/50 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N/1/50 लिखेंगे, इंटू V2 का मतलब जब कोई कलर ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, जो कॉनिकल फ्लास्क आपने ले लिया, फिर उसके बाद उसमें क्या मिला है, 100 ml वाटर मिला है। वाटर मिलाने के बाद फिनोल्फथालीन इंडिकेटर पहले डाल रहे हैं, अभी टाइट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिला रहा है। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाते ही उसमें कोई कलर ही नहीं आ रहा है। जैसे आपका उसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाने पे पिंक कलर आता है, तो पिंक कलर भी नहीं आ रहा है। जो कलर ही नहीं आ रहा तो उसमें आगे हम लोग रिएक्शन ही नहीं कराएंगे, टाइट्रेशन ही नहीं होगा, तो ये रीडिंग ही नहीं आएगी। जब कलर आता तो हम लोग कुछ करते, अगर कलर नहीं आ रहा फिर उसके बाद हम लोग मेथिल ऑरेंज मिला दे रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कुछ नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/0/50 इंटू 100 करोगे तो ये 0 ही आएगा। तो ये NP की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। अब स्ट्रेंथ आपको निकालना है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, फिनोल्फथालीन की निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NP इंटू E कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, NP की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। E कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी हो, अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे साइड में, ECaCO3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वैलेंसी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 16 3 48, 48 12 60 और 40 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 बटे, और बैलेंसी इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की बैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 0 में 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा। तो NP इक्वल्स टू 0 आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख लीजिए, फिनोल्फथालीन वाला लिखिए ही ना, डायरेक्ट आप मेथिल ऑरेंज का निकाल के दिखा दीजिए। ये आपको शो करना पड़ेगा, नंबर लेना है आपको, तो ये शो करना पड़ेगा कि आपको कैसे ये आया। नहीं तो आप कहें, जैसे टीचर के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि बच्चे ने कहीं से नकल किया है, ये दिमाग में उसके नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ आपको आ रहा है। फिर इसके बाद एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, फिर ऐसे ही सेम ऐसे लिखेंगे, वाटर एक साइड में लिखिए, एक साइड में एसिड लिखिए।
तो वाटर की जगह N1B1 इक्वल्स टू N2V2। N1 क्या हो जाएगा आपका, NM हो जाएगा क्योंकि मेथिल ऑरेंज के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। इनटू V1 क्या हो जाएगा 100 ml, ये वाटर के लिए है। N2 क्या हो जाएगा 1/50 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। इनटू V2 क्या हो जाएगा, V2 आपका आ जाएगा, V2 आपका आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है V2 आपका 20 ml दिया है। बस आप निकाल दीजिए NM इक्वल्स टू 20/50 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। NM इक्वल्स टू क्या हो गया 1/5 पच्चे 25, 250। ठीक है, तो ये NM की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.0004 आ जाएगा, क्योंकि 1000 अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.004। ये आपका क्या है ग्राम पर लीटर। अब इसको आप चेंज करेंगे, ग्राम पर लीटर को आप उसमें चेंज करेंगे मिलीग्राम में, मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे अभी जब हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ में निकाल के डायरेक्ट हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, ये मेथिल के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा NP इंटू कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा NP की वैल्यू क्या आई है आपका 0.004 इंटू 50। ठीक है, और 50 अभी यहाँ पे क्या करना, अभी आपका ये ग्राम पर लीटर में आया है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ग्राम से क्या हो जाएगा मिलीग्राम में। तो ये 0.004 इंटू 50 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा mg पर लीटर। तो ये टोटल इसको मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 और ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 200 आ जाएगा। 200 क्या आया, mg पर लीटर को आप क्या लिख सकते हैं ppm लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ क्या आया आपका, ये इतना ppm आया है। तो आपको फिर यहाँ अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जब आपका फिनाफ्थलीन इंडिकेटर आपका नहीं है तो इसका मतलब ये क्या आया है SCO3 माइनस, अभी इसके पहले ही फिनाफ्थलीन जब P की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें क्या आएगा SCO3, या आप बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट। तो इसमें एल्कनिटी किसकी वजह से आ रही, तो यहाँ आप लिखेंगे alkalinity of water is due to, किसकी वजह से HCO3 माइनस। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा SCO3 माइनस, किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से। नोट करिए जल्दी से, इसके बाद अभी क्वेश्चन और कराने हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए। नोट हो गया, मिटा दे रहे हैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ए सैंपल ऑफ वाटर वाज एल्केलाइन टू बोथ टू फिनाफ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज। 50 ml ऑफ दिस वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ N/50 H2SO4 फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट एंड another 10 ml फॉर complete neutralization. कैलकुलेट टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी इन ppm। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका दोनों फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों के केस में, जब मेथिल ऑरेंज का केस जब मतलब आप मेथिल ऑरेंज मिलाने के बाद जो आप टाइट्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो इसको हमको किस में निकालना है, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर निकालना है ppm में। तो उस पूरा प्रोसेस सबको आपको सेम वही करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग क्या करते थे यहाँ पे एक अभी तक हम लोग p की वैल्यू 0 आ रही थी, इसमें आपकी p की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले x लिखते थे यहाँ पे, और यहाँ x डैश लिखते थे, तो यहाँ p इसको p लिखते थे x को, और टोटल को क्या लिखते थे, m लिखते थे। तो अब टोटल हम लोग x, ये x डैश है, तो m को लिखने के लिए क्या करेंगे, x प्लस x डैश हो जाएगा, m के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस x डैश हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू दी हुई है तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पेपर में सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना आपको कितना दिया हुआ है, पहले आप लिखेंगे एक साइड में एट फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट, फिनाफ्थलीन एंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप किसके लिए यूज करेंगे, एक वाटर के लिए, एक साइड में लिखिए वाटर, एक साइड में क्या लिखिए एसिड। N1V1 इक्वल्स टू N2V2। आप N1 की जगह आप NP लिखेंगे, V1 की जगह कितना दिया हुआ है आपको 50 ml दिया है। अभी 100 ml तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 100 ml वाटर ले रहे हैं कि 50 ml वाटर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि मैंने जो कैलकुलेशन वगैरह पहले बताया है वो 100 ml में बताया है और यहाँ क्वेश्चन में 50 ml पे दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप 50 ml दिया है तो आप 50 ml करके चलेंगे। यहाँ देखिए 50 ml ऑफ वाटर सैंपल दिया है, N2 क्या दिया है, N2 क्या दिया है, N/50, इसका मतलब 1/50 इंटू V2 क्या दिया है, देखिए यहाँ V2 इसके लिए कितना दिया है 15 ml। 15 ml का मतलब ये क्या हो गया 15। अब यहाँ NP आप इक्वल्स टू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 अपान क्या हो गया 250, ठीक है। ये अभी आपका क्या है NP आया है। अब हम यहाँ स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, स्ट्रेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं, P के लिए निकाल रहे हैं, फिनाफ्थलीन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NP इंटू E कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये NP की वैल्यू क्या आई है 15 अपान 250 इंटू, ये आपका किस में आया है, ग्राम पर लीटर में आया, ग्राम पर लीटर में NP आया है। और ये ई कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बार बार बता रहा हूँ, ई कैल्शियम कार्बोनेट की ये वैल्यू आपकी 50 आ रही थी, 50 ही आएगी यहाँ। ई कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। आपको रट जाना चाहिए, इतनी बार बता दे रहा हूँ, आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50, यहाँ 50 ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आपका 3 आया है। तो 3 आया है तो ये ग्राम में आया है, ठीक है, ग्राम पर लीटर में आया है। आप इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाएगा ppm में।
तो ये 3 × 1000 करेंगे तो ये किस में कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 3000, ये mg में आया, mg पर लीटर, mg पर लीटर को आप क्या बोलते हैं, ppm बोलते हैं। ठीक है, इस तरह आपका ये स्ट्रेंथ आ गया। स्ट्रेंथ ये आपका किसका आया, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के लिए आया है स्ट्रेंथ। इसके बाद आप निकालेंगे इसके लिए मेथिल ऑरेंज के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे आप फिर एक बार लिखेंगे एट मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट, मेथिल ऑरेंज एंड पॉइंट पे आप लिखेंगे, एक साइड में आप लिखिए वाटर और दूसरे साइड में आप लिखेंगे कि एसिड। ये क्या हो जाएगा, N1V1 = N2V2 हो जाएगा। फिर इसके बाद N1 की जगह आप क्या लिखेंगे, NM लिखेंगे। मेथिल के लिए हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ NM लिखेंगे, NM × V1। V1 क्या आपकी वैल्यू कितनी है, V1 कितना दिया है, 50 ml दिया है, तो 50 आप पुट करिए। N2 क्या दिया है, 1/50 दिया है, 1/50 पुट करिए। फिर देखिए यहाँ V2 क्या दिया, V2 दूसरे के लिए क्या हो जाएगा। अब दूसरे के लिए यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यम के लिए ये टोटल वैल्यू x + x', ये ध्यान दीजिए x + x' के लिए करना। तो x + x' का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पहले यहाँ 15 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, 10 ml दिया हुआ है, 10 ml। देखिए यहाँ पे ये 10 ml फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो आप यहाँ आप लिखेंगे 10 + 15। ठीक है, नहीं अगर आप यहाँ 10 केवल 10 पुट कर देंगे का आंसर गलत आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग m किसके लिए यूज करते हैं, x + x' के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NM = ये आपका 25/50 × 50 कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, देखिए यहाँ पे ये 2500 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक ही कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 0.3 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, देखिए 0.3 आ जाएगा, और जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 ppm आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा मिस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 300 ppm आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NM इतना आया। फिर हम लोग स्ट्रेंथ किसके लिए निकालेंगे, मेथिल ऑरेंज के लिए स्ट्रेंथ निकालेंगे। मेथिल ऑरेंज के लिए स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NM × E कैल्शियम कार्बोनेट, ECaCO3। तो NM क्या है यहाँ पे, NM आपका 25/50 × 50 दिया है, इंटू E कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, E कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू 50 है। तो यहाँ 50 से 50 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ 25 से 50 को 1/2 इंटू, यहाँ ये अभी ये किस में आ रहा था, ग्राम पर लीटर में आ रहा था ना। यहाँ पे देखिए ये ग्राम पर लीटर में आ रहा है, फिर इसको हम लोग मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, mg/लीटर में। mg/लीटर में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। और mg/लीटर को आप क्या लिखते हैं, ppm लिखते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ आ गई है। स्ट्रेंथ ये किसके लिए आया है, मेथिल के लिए आया। अब ये कितना आपका 500 ppm ये आया है, और उसके बाद आपका फिनाफ्थलीन के लिए कितना आया, 300 ppm आया है। तो देखिए यहाँ पे अब आप कंपेयर करेंगे कि जो P है और ये है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे यम और इसमें रिलेशन का फाइंड करेंगे। तो ये क्या, अगर जैसे मैं इसको लिखूँ P और यम, ठीक है, ऐसे है।
अब पी आपका कितना दे रहा है, पी आपका दिया है 300 और ये एम क्या एम कितना आ रहा है 500। तो हम लोग क्या ऐसा कर दें इसमें दोनों में रिलेशन जैसे 1/2 एम कर दें, अगर यहाँ पे 1/2 हाफ न्यूट्रलाइजेशन करके यहाँ 1/2 एम कर दें, तो 1/2 एम और पी में क्या रिलेशन है, अगर यहाँ हाफ कर रहे हैं तो यहाँ भी हाफ कर देंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो इसका मतलब P इज़ ग्रेटर देन 1/2 एम हो जाएगा। और P इज़ ग्रेटर देन 1/2 एम, देखिए ये P इज़ ग्रेटर देन, अब यहाँ करेंगे तो ये 250 आ जाएगा और 300 है, तो 300 क्या है 250 से ज़्यादा ही है ना, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा P इज़ ग्रेटर देन 1/2 एम। अब ये केस आप मैंने जो टेबल बनवाया था वहाँ पे आप देखेंगे, जब ये केस आ जाएगा, इस वाले केस में कौन कौन सा आ रहा था, इस वाले केस में आपका कार्बोनेट आ रहा था। जब ये P वाला कर रहे थे तो कार्बोनेट और OH आ रहा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कार्बोनेट और OH आ रहा था। तो इस वाले केस में आप यहाँ लिखेंगे सो एल्केनिटी ऑफ वाटर, सो एल्केनिटी ऑफ वाटर is due to CO3 2 माइनस एंड OH माइनस, ये लिखेंगे। अगर ये आप नहीं लिख रहे हैं समझ लीजिए आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट क्लास में भी अभी कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं तो उसको भी करा दूंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी, जो लोग आपसे आपके नज़दीक में आपके दोस्त मित्र हैं, सबको आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या हो उनको भी फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है तो आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल 50 में से 22 नंबर 23 नंबर का आपका न्यूमेरिकल ही आ रहा है। तो न्यूमेरिकल किसी का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेपर में आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे आपसे दे देगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, उससे उसके साथ में न्यूमेरिकल दिया रहेगा। तो आप परेशान, ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि अगर मैं न्यूमेरिकल छोड़ के आऊँगा तो आपका नंबर बच जाएगा। न्यूमेरिकल आप छोड़ के आएंगे तो आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको।